नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अमर उजाला की जो खबर है, सीएम के आदेश के बाद भी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन अटके। तो ये खबर कोई खास मायने रखती नहीं है, क्योंकि इसमें वही पुरानी बातें बताई गई हैं। हाँ, इसमें एक लाइन और कही गई है कि बीते दिनों सीएम ने अलग से बैठक कर भर्तियां शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद एलटी ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अटका है। तो अभी एक हफ्ता पहले सीएम ने ये कहा है, और एक हफ्ते में सबसे पहले तो एलटी ग्रेड में जो अर्हता है वो स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो अर्हता का निर्धारण है वो किया नहीं जा रहा है। और जब तक अर्हता क्लियर नहीं होगी तब तक यूपीपीएससी विज्ञापन जारी कर ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो मामला अटका हुआ है वो शासन स्तर से अटका हुआ है। एलटी ग्रेड में जो शिक्षक भर्ती की अर्हता होती है, उसमें जो समकक्ष अर्हता है उसका निर्धारण कर दिया जाए, उसके बाद विज्ञापन जारी भी हो जाएगा। बाकी भी पुरानी बातें लिखी गई हैं जिसको सुन सुन के आप बिल्कुल अब तक याद कर चुके होंगे कि भर्ती जो है, इसके पहले 2018 में एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई थी। 10,768 पद थे, कुछ पद भरे गए थे, बहुत सारी सीटें खाली थीं, और बहुत सारे अभ्यर्थी अब तक ओवर एज हो चुके हैं, उनके लिए भविष्य के रास्ते बंद हो चुके हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है उसमें अभी तक केवल जो चयन होता था वो इंटरव्यू के अंकों से होता था, उसमें बदलाव किया गया है। अब स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% और बाकी इंटरव्यू के 25% अंक जोड़कर फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। बस यही चीज़ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। खबर है कि बीएड प्रवेश परीक्षा का जो रिजल्ट है उस पर काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, और 25 जून से पहले भी बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित हो सकता है। तो इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, और 9 जून को आपको याद होगा कि ये परीक्षा करवाई गई थी। आज यूजीसी नेट की परीक्षा भी है, तो जो भी अभ्यर्थी यूजीसी नेट की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक। और एक बात और भी कि बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जो कि यूजीसी नेट की परीक्षा में जब फॉर्म भर रहे थे तो उन्होंने आधार कार्ड नहीं लगाया था, कोई अदर आईडी उन्होंने लगाई थी। तो आज अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो अपना आधार कार्ड तो पक्का लेके जाइएगा, साथ ही साथ उसकी फ़ोटो कापी लेके जाइएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो आईडी आपने यूज करी थी, पैन कार्ड, डीएल वगैरह, वो भी लेके जाइएगा, उसकी एक फ़ोटो कापी भी, और साथ ही साथ 2-3 फ़ोटोज़ भी ले जाइएगा। और ये जो फ़ोटो है बिल्कुल उसी प्रकार का होना चाहिए जो कि आपने एप्लीकेशन में लगाया हुआ था। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आपके जो एडमिट कार्ड में लास्ट पेज में एक दिया हुआ है नान आधार डिक्लेरेशन फार्म, उसको भर के लेके जाइएगा अगर आपने आधार यूज़ नहीं किया था फॉर्म भरते समय तब, ठीक है। और बिहार में बड़ी अच्छी खबर निकल के सामने आई है कि बिहार में 5,17,000 पदों पर भर्ती होगी। तो आपको पता ही है कि बिहार में लगातार भर्तियां चल रही हैं, और अब एक नई भर्ती की उम्मीद भी यहाँ पर जगी हुई है। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने कहा है कि 5 लाख सरकारी पदों पर बहाली होगी, साथ ही 11 लाख रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त लगभग 2 लाख सरकारी नौकरी से संबंधित नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। 3 माह में नियुक्ति पत्र वितरित करने का लक्ष्य है। तो यहाँ पर देखो, हाल ही में एक बैठक हुई थी और उसमें उन्होंने 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत सरकारी नौकरी और रोजगार देने के निर्धारित लक्ष्य को 1 साल के अंदर मिशन मोड में पूरा करने का निर्देश दिया है। मतलब यहाँ पर जो भर्तियाँ होंगी वो मिशन मोड में होंगी। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 2,11,000 पदों पर नियुक्ति के लिए अध्याचन भेजा जा चुका है, और 2,34,000 पदों पर अध्याचन अभी भेजा जाएगा। तो चलिए, बिहार में बहुत सारी नौकरियां हैं, और जो लोग यूपी में नौकरियों का इंतजार कर करके थक रहे हैं वो लोग बिहार की ओर मूव भी कर रहे हैं। वहीं पर फ्रेंड्स, एक खबर और भी निकल के सामने आई है कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में एआई ऐप को 200 में 170 अंक। तो एआई ऐप आप समझ रहे होंगे, आर्टिफिशियल ऐप। तो आजकल हर जगह एआई का यूज जो है वो बढ़ रहा है। आप किताबों को पढ़ने में भी, परीक्षा की तैयारी में भी एआई ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरीके से आपके बहुत ही बुद्धिमान दोस्त की तरह काम करता है। यूपीएससी के प्रीलिम्स में जिन प्रश्नों को हल करने में छात्रों के पसीने छूट जाते हैं, जिन्हें हल करने के लिए आवंटित समय भी कम पड़ जाता है, उन्हें इस ऐप ने मात्र 7 मिनट में हल कर दिया, और अब तक का सर्वोच्च 170 अंक हासिल किया है।
ये सामान्य स्कोर से बहुत ऊपर है। एक आधिकारिक नोट में कहा गया है कि यह स्कोर पढ़ाई को भले ही पहले रैंक पर न सही लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष 10 में रखता है। तो इसे IITians की एक टीम द्वारा विकसित किया गया। यूपीएससी 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के ठीक बाद रविवार को दिल्ली के एक होटल में शिक्षा क्षेत्र, यूपीएससी समुदाय और मीडिया पेशेवरों की उपस्थिति में यह परीक्षा दी गई। पूरे पेपर को हल करने में 7 मिनट से भी कम समय लगा। इस कार्यक्रम को ऐप की साइट और यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम में भी इसका लाइव स्ट्रीम किया गया था। तो पढ़ाई के उत्तरों की तुलना ओपन AI, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों की ओर से व्यावसायिक रूप से उपलब्ध AI मॉडल के साथ की गई। तो पढ़ाई के CEO कार्तिकेय मंगलम, देखो जो ऐप है ना उसका नाम ही पढ़ाई है, ठीक है। पढ़ाई के CEO कार्तिकेय मंगलम ने कहा कि यह यूपीएससी परीक्षा के पिछले 10 वर्षों में हासिल किया गया सर्वोच्च स्कोर है। तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोगों को सीखना पड़ेगा, लेकिन सीखिए क्योंकि ये चीज़ आपके लाइफ को बहुत आसान कर देगी और इसी में फ्यूचर भी है। तो देखो क्या है कि पढ़ाई जो है यूपीएससी की तैयारी के लिए एक AI एजुकेशन ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। एयर इंडिया के खाने में मिला ब्लेड का टुकड़ा। बेंगलुरु से सैन फ्रांसिस्को जा रही उड़ान यात्री ने कहा यह खाना चाकू की तरह काट सकता है। तो उसने एक तस्वीर भी यहाँ पर शेयर करी है। तो ये जो खाना मिला था उनको, उसमें ब्लेड का एक टुकड़ा मिला। शुरू में तो एयर इंडिया ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बाद में उसने माफ़ी भी मांगी है और कहा कि ये जो ब्लेड का टुकड़ा है ये जो सब्जी प्रोसेस करने वाला मशीन होता है उससे निकल के खाने में आ गया था। तो अब उसने माफ़ी मांगी है। यात्री मैथर्स पाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में चाट की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, भुने हुए शकरकंद और अंजीर चाट में धातु का टुकड़ा था जो ब्रेड जैसा दिख रहा था। तो हालांकि भोजन में गड़बड़ी की दूसरी घटना है। देखो मैं आप लोगों से कहूँगा कि खैर एयर इंडिया में है तो वहाँ पर तो खाना जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा, घर से लेके जा नहीं सकते। लेकिन मैक्सिमम टाइम आप प्रयास करें कि घर पे ही कुछ बना के खाएं, घर का ही बना हुआ खाएं। ये आपकी जेब के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। RO पेपर लीक प्रकरण में एक नई चीज़ सामने आई है। सुभाष ने पेपर लीक कराया, राजू नयन के नेटवर्क से डील किया, पहली बार किसी परीक्षा में की सेंधमारी। हालांकि सुभाष अभी तक पकड़ में आया नहीं है। पकड़ में आएगा तो पता चलेगा कि उसने कैसे पेपर लीक कराया था। STF सूत्रों के मुताबिक राजू नयन ने बताया कि जिस वक्त यह पेपर लीक कराया गया उस समय वह गुजरात में था। सुभाष ने पेपर लीक कराने के बाद इसे उसके मोबाइल पर भेजा। दरअसल उसने इससे पहले ही कहा था कि वह एक बड़ा काम करने वाला है। खैर यहाँ पर जो पेपर लीक कराया गया और पेपर लीक कराने के बाद राजू नयन ने फिर उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन भी करवा ली। इसका नेटवर्क बड़ा तगड़ा था भाई। और अब इसके बाद उसने बिशप जॉनसन वाले से जब पेपर आउट कराया तब उसे लगा कि सुभाष वाला जो पेपर था वो सही था। अभी सुभाष पकड़ में आया नहीं है और टीम जो है लगी हुई है। हालांकि पता जल्दी चल जाएगा कि आखिर पेपर लीक हुआ कैसे था। और साथ ही मशीनरी को अपनी जो कमियां हैं उसको पता चलेगा तो उसको भरने का प्रयास किया जाएगा और वो गलतियां जो हैं वो मिटाई जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। PM मोदी आज किसान सम्मेलन में भाग लेंगे, जारी करेंगे सम्मान निधि। तो वाराणसी से जारी करेंगे 17वीं किस्त। 30,000 महिलाओं को कृषि सखी प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी प्रमाण पत्र और कुल 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को सम्मान निधि की 17वीं किस्त जो कि लगभग 20,000 करोड़ रुपए है वो आज जारी की जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। देखो हमारा एक फेसबुक पेज भी है, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। अगर आप लोग चाहें तो उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मैं आपको दे रहा हूँ। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमसे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और हाँ, जो क्विज आती है डेली क्विज, डेली MCQs, करंट अफेयर के टॉप 10 MCQs, उसको आप लोग जरूर लगाया करें। ये क्विज आपको 8 बजे प्रतिदिन सुबह उपलब्ध करवा दी जाती है। धन्यवाद।